सीएम ने संगारेड्डी जिले के पटानचेरू शहर में 184 करोड़ की लागत से बनने वाले 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री केसीआर ने याद दिलाया, कई गलतफहमियां पैदा की गई है। अगर तेलंगाना राज्य स्थापना के बाद अंधेरा हो गया है। सीएम ने कहा, हम तेलंगाना राज्य में अंधेरा दूर कर 24 घंटे रोशनी फैला रहे हैं। सीएम केसीआर ने दोहराया, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति बिजली खपत के काम मामले में तेलंगाना देश में नंबर 1 है। उन्होंने कहा, डबल बेडरूम घर, हर घर में ताज़ा पानी की आपूर्ति, केसीआर किट देश के अन्य किसी राज्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं है और कालेश्वरम के निर्माण से सूखा खत्म हो गया है। ईटल राजेंद्र ने आरोप लगाया, केसीआर शासन के दौरान तेलंगाना राज्य में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने आलोचना की, उनके शासन के दौरान विपक्षी दलों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। ईटला ने कहा, हुजूराबाद में जनप्रतिनिधियों और प्रेस मित्रों पर हमले हो रहे हैं। खुद को बचाने के लिए उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, एक समय आएगा जब लोग आप पर हमला करेंगे। तेलंगाना राज्य दशक समारोह के समापन के अवसर पर छात्रों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मोमबत्ती रैली का आयोजन किया। सीएम केसीआर द्वारा स्मारक स्तूप राष्ट्र को समर्पित करने से पहले छात्रों ने नारायणगुड़ा ब्रिज से YMCA तक रैली निकाली। इस कार्यक्रम में 1200 शहीदों के बलिदान को याद किया गया। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के निर्देशानुसार तपस्या विद्या संस्थान अध्यक्ष श्रीधर मुपल्ला ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और सरकार का समर्थन किया। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई, राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए काम करेगी। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर मैलरदेवपल्ली थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में मैलरदेवपल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पाया गया, आरोपी ने 10 दिनों के अंतराल में 3 हत्याएं की थी। पुलिस को पता चला, इस महीने की 8 तारीख को भी एक हत्या की गई थी। 21 तारीख को आरोपी को 8 हत्याएं करने का दोषी पाया गया। राजेंद्र नगर के डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, उसे पहले भी हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मैलरदेवपल्ली पीएस के अंतर्गत दुर्गा नगर चौरस्सा में एक और काटेदान में एक और मार डाला। पुलिस ने खुलासा किया, वह गांजे का आदी था और पैसों के लिए उसने हत्या कर दी। उसने कहा, वह सड़क के किनारे सो रहे लोगों को मार रहा था। कहा जाता है वह गांजे की आदी था और मनोरोगी हो गया है। राज्य की पुलिस जो कहती है यह फ्रेंडली पुलिसिंग है, उसका नॉमिनेशन कहीं नजर नहीं आने दिया। यह घटना सीएम केसीआर के दौरे के दौरान हुआ। सीएम केसीआर ने गुरुवार को पटानचेरू का दौरा किया। उन्होंने कोलूरू में बने डबल बेडरूम घरों का उद्घाटन किया। इसके लिए पुलिस ने घंटों तक ट्रैफिक रोक दिया। इससे वाहन चालकों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसी वक्त एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई। इनमें से एक बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। इतना कहने के बाद भी पुलिस को कोई रहम नहीं आया। बच्चे के माता पिता और ड्राइवरों ने एम्बुलेंस को जाने से मना कर दिया। भले ही उन्होंने कितनी भी कोशिश की, पुलिस की आलोचना हुई, जिसने बच्चे के अस्वस्थ होने की बात कहने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं छोड़ी। लोगों में गुस्सा है, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। हालांकि पुलिस को जनता के लिए काम करना होता है। गोलकोंडा जगदंबिका देवी माता मंदिर में आषाढ़ मास बोनालू शुरू हो गया है। पोतराजू, ढोल बाजा और बोनालू में विशेष आकर्षण रहा। बोनालू के पहले दिन तेलंगाना सरकार की ओर से मंत्री इंद्रकरण रेड्डी, महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव ने अम्मा को रेशम के कपड़े भेंट किए। राज्य में आषाढ़ मास बोनालू समारोह भव्यता के साथ शुरू हो गया है। बोनालू उत्सव की शुरुआत जगदंबिका एल्लम्मा की मां को पहली बोनम समर्पण किया गया, जिसे ऐतिहासिक गोलकोंडा किले के ऊपर किया जाता है। जगदंबिका और महाकाली देवी माता का अभिषेक किया गया। राज्य कुम्हार संघ के तत्वावधान में मंदिर में देवी को लगभग 500 उपहार भेंट किए गए। गोलकोंडा किला बोनालू त्योहारों के साथ आध्यात्मिक उत्साह से भर जाता है। पोतराजू से स्टंट प्रभावशाली थे। शिवसतों की भक्ति भाव से पूजा अर्चना जारी रही। इन बोनालू समारोह में बड़ी संख्या में लोगों और भक्तों ने भाग लिया। हर साल की तरह राज्य सरकार की ओर से मंत्री इंद्रकरण रेड्डी, महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव पहली पूजा में शामिल हुए। जगदंबिका एल्लम्मा मंदिर ट्रस्ट बोर्ड ने उन्हें रेशम के कपड़े, सोने का बोनम और लंगर हाउस चौरस्ता में मंत्री भेंट किए। बाद में बोनालू जुलूस में हिस्सा लिया।
तेलंगाना शहीदों की स्मृति के अवसर पर तेलंगाना राज्य साधना आंदोलन के संघर्ष में अमर हो गए मोते राम रेड्डी के चित्रपट पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बिहार श्रम विभाग के अध्यक्ष मोते शोभन रेड्डी के साथ तारनाका चौरस्ता के पास हैदराबाद शहर की डिप्टी मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी ने मोते राम रेड्डी के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, तेलंगाना राज्य की प्राप्ति के लिए 17 जुलाई 2013 को शहीद हुए मोते रामन रेड्डी को बलिदान व्यर्थ नहीं किया। सैकड़ों अमरवीरों के बलिदान व त्याग को चिन्हित करने के लिए शहीदों का स्तूप स्थापित करना बहुत बड़ी बात है। घोषामहल टीआरएस प्रभारी नंदकिशोर व्यास द्वारा आयोजित स्मृति रैली में एमएलसी कविता और पूर्व कॉर्पोरेटर ममता ने भाग लिया। गन पार्क अमरवीरों की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीदों के बलिदान व त्याग को याद किया है। अमरवीरों के बलिदान के बारे में गीत गाए गए। बाद में एमएलसी कविता ने अमरों को श्रद्धांजलि दी। दशक के अंत के जश्न के अंतर्गत घोषामहल निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रैलियों और प्रदर्शन आयोजित किए गए। निर्वाचन क्षेत्र के सभी कोनों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और बाइक रैलियां आयोजित की गई और टैंक बंड स्थित शहीद स्तूप तक पहुंची। घोषामहल बीआरएस प्रभारी नंदकिशोर व्यास ने शहीदों के लिए एक विशाल स्मृति रैली का आयोजन किया। नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान से शुरुआत हुई। घोषामहल निर्वाचन क्षेत्र के 6 मंडलों से शहीदों की याद में निकाली गई रैली में लगभग 2000 वाहनों ने हिस्सा लिया। बीसी समुदाय के कई नेताओं ने राज्य मानवाधिकार आयोग में पटानचेरू बीआरएस पार्टी के विधायक गुड़े महिपाल रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष शिवा मुदिराज ने शिकायत में कहा है, इस महीने की 20 तारीख को बीआरएस पार्टी के नीलम मधु मुदिराज और उनके समर्थकों पर विधायक के समर्थकों ने हमला किया। अखिल भारतीय ओबीसी छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव मुदिराज ने कहा, मुख्यमंत्री केसीआर की पटानचेरू निर्वाचन क्षेत्र की यात्रा के दौरान विधायक के अनुयायियों ने बीआरएस नेता नीलम मधु मुदिराज द्वारा स्थापित फ्लेक्सी को हटा दिया। उन्होंने कहा, इसे बढ़ावा देने के लिए नीलम मधु मुदिराज और उनके अनुयायियों पर हमला किया गया। आरोप है, विधायक महिपाल रेड्डी ने इस तरह से हमला इसीलिए किया क्योंकि वह निर्वाचन क्षेत्र में एक बीसी नेता का उत्थान नहीं देख सकते हैं। उन्होंने बीआरएस नेतृत्व से इस हमले के लिए जिम्मेदार विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी, अन्यथा उन्हें बीसी के क्रोध का पात्र बनना पड़ेगा। टीएनजीओएस हैदराबाद के जिला अध्यक्ष एसएम हुसैनी ने सरकार से पीआरसी समिति बनाने और कर्मचारियों को डीए और गैर अल्कोहल भत्ता प्रदान करने के लिए कहा। तेलंगाना राज्य दशक समारोह के हिस्से के रूप में नामपल्ली में टीएनजीओएस कार्यालय में धूमधाम नामक एक उत्सव आयोजित किया गया। टीआरएस हैदराबाद प्रभारी दासोजू श्रवण कुमार, पुस्तकालय अध्यक्ष श्रीधर, टीएनजीओएस अध्यक्ष मामिला राजेंद्र ने नामपल्ली टीएनजीओएस कार्यालय में आयोजित धूमधाम कार्यक्रम में भाग लिया और प्रोफेसर जयशंकर और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तेलंगाना राज्य की उपलब्धि के लिए काम करने वाले कई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और बधाई दी गई। एसएम हुसैनी ने कहा, तेलंगाना राज्य की उपलब्धि में कर्मचारियों की भूमिका अतुलनीय है। उन्होंने तेलंगाना राज्य को स्वर्णिम तेलंगाना के रूप में विकसित करने के लिए सीएम केसीआर को धन्यवाद दिया। उन्होंने सरकार से ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों के लिए अनुकंपा मृत्यु के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। लगभग 11 महीने हो गए हैं और वे उन लोगों का समर्थन करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी आजीविका का साधना खो दिया है और या मुसीबत में है। तो तेलंगाना की रियासत आकर 9 साल मुकम्मल हो गए। 10वें साल में हम लोग रिटायर हो गए। तो कई प्रोग्राम्स ये पिछले 22 दिन से रखे थे। तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट भी कई प्रोग्राम करे। आज ये तेलंगाना धूमधाम, इसका मतलब जो तेलंगाना के जद्दोजहद में काम किए बिलखुसूस हैदराबाद से, तो पहले हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी जद्दोजहद नहीं है बोलकर कई लोग हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन बाद में आप तमाम लोग देखें हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से भी कई तेलंगाना की जद्दोजहद भी कई केसेस हुए। फिलहाल कहीं पर भी हम लोग पीछे नहीं हटे। साइबराबाद पुलिस ने तेलंगाना के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एसीपी मत्तैया अमरवीरों के बलिदान और आकांक्षाओं को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। वे अमरवीरों के बलिदान और अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।
तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस दशक समारोह के हिस्से के रूप में साइबराबाद पुलिस कर्मियों ने साइबराबाद सीपी कार्यालय के लॉन में तेलंगाना शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंदर आईपीएस के निर्देशानुसार एसीपी मत्तैया ने कहा, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस दशक समारोह के हिस्से के रूप में शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई। तेलंगाना शहीदों के बलिदान और कार्यकर्ताओं के संघर्ष से 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया है। दशकों के संघर्ष और कई जिंदगियों के बलिदान व त्याग के परिणाम स्वरूप तेलंगाना का सपना साकार हुआ। तेलंगाना राज्य के माननीय मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना पुलिस आज देश के सभी विभागों में अग्रणी है। खासकर तेलंगाना पुलिस देश के लिए एक मिसाल बनकर खड़ी है। तेलंगाना पुलिस लोगों की शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अथक प्रयास कर रही है। तेलंगाना देश में सबसे सुरक्षित जगह है। श्रद्धांजलि देने वालों में सीएओ अकाउंट्स चंद्रकला, आरआई एडमिन अरुण कुमार, आरआई हिमाकर, आरआई यादया, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य लोग शामिल थे। एबिट्स में भारत जागृति के तत्वावधान में तेलंगाना साहित्य सभा के समापन बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भारत जागृति के अध्यक्ष एमएलसी कविता मौजूद रही। तेलंगाना साहित्य सभा में भाग लेने वाले कवियों को भारत जागृति के अध्यक्ष एमएलसी कविता ने सम्मानित किया। कविता ने कहा, तेलंगाना साहित्य सभाओं का गठन तेलंगाना साहित्य पर गंभीर चर्चा करने के इरादे से किया गया था। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा, सरकार ने लोगों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं। मंत्री ने सरकार एवं रेड क्रॉस संस्थान के तत्वावधान में मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन का उद्घाटन किया। कहा गया है, जिन इलाकों में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है वहां रहने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के पास वे जाते हैं और मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। तलसानी ने कहा, 14 जिलों में 17 वाहनों के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। देखा जाए तो इस समय राज्य में मॉनसून दस्तक देता है और गर्मी से राहत मिल जाती है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। जी हां, जून के महीने में जब बारिश की बूंदें बरसती है, वहीं अब उसी समय लू की चेतावनी जारी की जा रही है। शहर का तापमान है कि घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में हैदराबाद में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने भी तेलंगाना के लिए लू की चेतावनी जारी की है। हैदराबाद में चिलचिलाती गर्मी तेज हो गई है क्योंकि शहर में अधिकतम तापमान बढ़ गया है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी TSDPS की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शहर के विभिन्न इलाकों में सिकंदराबाद में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसी के अतिरिक्त सैदाबाद और आसिफ नगर में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। बढ़ता तापमान अकेले हैदराबाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। कुमरम भीम जिले में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जगतियाल और खम्मम और जैसे अन्य जिलों में भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। IMD हैदराबाद के पूर्वानुमान के अनुसार हैदराबाद में 19 जून तक तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 20 जून को पारा और चढ़ने की उम्मीदें हैं, जो 41 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी। लू के मद्देनजर हैदराबाद सहित विभिन्न जिलों में रहने वाले लोगों को एहतियाती उपाय अपनाने को कहा जा रहा है। पूरे तेलंगाना में झुलसती गर्मी से लोग परेशान हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने अभी राज्य में प्रवेश नहीं किया है। मानसून ने इस महीने की 11 तारीख को आंध्र में प्रवेश किया और वहीं थम गया। दक्षिण पश्चिम मानसून रल सीमा से आगे नहीं बढ़ा है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक के श्रीहरिकोटा और रत्नागिरी क्षेत्र में ही रुका हुआ है।
देखा जाए तो अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून को देश के आधे से ज्यादा हिस्से में फैल जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। राज्य में असामान्य रूप से उच्च तापमान दर्ज किया जा रहा है। बरसात का मौसम आने के बाद भी लोग तेज धूप से परेशान हो रहे हैं। तेलंगाना में इस महीने की 20 तारीख के बाद ही बारिश की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा नेताओं ने मलकपेट विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर अभियान चलाया। सईदाबाद मंडल में मोदी के 9 साल के शासन पर भाग्यनगर जिला अध्यक्ष सामा रेड्डी, सुरेंद्र रेड्डी, पूर्व उप महापौर सुभाष चंद्र, वरिष्ठ नेता श्रीकांत रेड्डी, लिंगाला हरिगौड़, सईदाबाद मंडल अध्यक्ष विनोद गौड़, बाजुमा नेता रमन सिंह, नवीन भंडारी और सुभाष ने डोर टू डोर अभियान में भाग लिया। वन नेशन वन राशन के नाम पर केंद्र सरकार ने हर गरीब को 5 किलो चावल उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा, कोरोना के दौरान वैक्सीन उपलब्ध कराने का गौरव मोदी सरकार का है, लेकिन तेलंगाना राज्य में बीआरएस शासन के दौरान लोगों को दिए गए हर कल्याण पदक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है। केसीआर इसे भूलने का आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। राज्य की जनता इसे देख रही है। यह तय है, आगामी चुनाव में बीआरएस सत्ता से बाहर हो जाएगी। इस कार्यक्रम में बीजेपी और भाजपा के नेता शामिल हुए। पिछले तक दशक में भारत में आए कुछ चक्रवातों ने बड़े पैमाने पर विनाश पैदा किया है। जनहानि के साथ साथ संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है। भारत में हर साल करीब 5 से 6 चक्रवात आते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 2 या 3 बेहद गंभीर होते हैं। पिछले 10 वर्षों में कई चक्रवात भारत के तट से टकराए हैं और उनमें से कुछ ने सबसे घातक चक्रवात बनाए हैं और बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की चेतावनी के मद्देनजर चक्रवात बिपरजॉय में अत्यधिक क्षति होने की संभावना रही है। जीवन के नुकसान को कम करने के लिए शुरुआती उपाय किए गए। नतीजतन 74,000 लोगों को तटीय क्षेत्रों से सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाया गया है, जहां तूफान का खतरा है। इसी वक्त अगर हम उन तूफानों को याद करें जिन्होंने पिछले 1 दशक में भारी तबाही मचाई है। भारत में कोविड के प्रकोप के दूसरे चरण के दौरान आया चक्रवाती तूफान तोक्ती गुजरात के दक्षिणी तट से टकराया। जब तूफान तट को पार कर रहा था तब 185 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल रही थी। यह पिछले 2 दशकों में भारत के पश्चिमी तट से टकराने वाला सबसे शक्तिशाली चक्रवात था और इसी के प्रभाव से गुजरात में 100 लोगों की जान चली गई थी और इससे केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में भी भारी नुकसान हुआ था। एम्फान चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बनने वाला पहला सुपर साइक्लोन है। लगभग 120 से 190 किलोमीटर तेज हवा के कारण कई जगहों पर आग लग गई। कुछ अन्य स्थानों पर मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार यह सबसे विनाशकारी चक्रवातों में से एक है। भारत को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारत और बांग्लादेश में 129 लोगों की जान चली गई। चक्रवात फानी पूर्वी तट क्षेत्र में पुरी से टकराया है। तट पार करते समय हवा 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। तूफान से 64 लोगों की जान चली गई और बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ है। कृषि के साथ साथ संचार, बिजली और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। चक्रवात वारदा ने चेन्नई के निकट तट को पार किया है और इसे सबसे तेज तूफान के रूप में दर्ज किया गया था। इसी के परिणाम स्वरूप तमिलनाडु में 18 लोगों की जान चली गई। खासकर चेन्नई और आसपास के इलाकों में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। बड़े बड़े पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। हालांकि शुरुआती चेतावनी से लोगों को खतरे वाले क्षेत्रों से पहले सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाना संभव हो गया। चक्रवात हुदहुद तट से टकराया, जिसने आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य को हिला दिया।
तूफान के कारण 124 लोगों की जान चली गई। सड़कें और पावर ग्रिड सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। तेज हवाओं, भारी बारिश और बाढ़ के कारण विशाखा शहर तबाह हो गया था। चक्रवात फैलिन ओडिशा के गोपालपुर के तट से टकराया, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए और उसी वक्त 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रिकॉर्ड रफ्तार से तेज हवाएं चल रही थी और उसी समय 44 लोगों की जान चली गई थी। राज्य के 18 जिलों पर इसका गहरा असर पड़ा था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जीवन के नुकसान को कम करने में कामयाब रहा, क्योंकि खतरे वाले क्षेत्रों के लोगों को पूर्व चेतावनी के साथ सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचा दिया गया था। हालांकि कृषि और अन्य बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा था। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में जितने चक्रवात आते हैं उनमें से 8% भारत में आते हैं। 9 राज्यों में 7,516 किलोमीटर की इस तटरेखा में लगभग 32 करोड़ लोग रहते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी इन चक्रवातों से प्रभावित हैं। अधिकांश चक्रवात बंगाल की खाड़ी में होते हैं। पिछले कुछ दशकों से अरब सागर में बार बार आने वाले चक्रवाती तूफान और तीव्र हो गए हैं। अंदिला श्रीरामुलु यादव ने महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के नादरगुल से शुरुआत की, जो घर घर के लिए भाजपा महाजनसंपर्क के समर्थक है। इस मौके पर विभिन्न दलों के 60 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अंदिला श्रीरामुलु यादव ने महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के बड़ंगपेट नगर निगम में घर घर जाकर प्रचार किया। निगम के अंतर्गत लोगों की समस्याओं के बारे में पूछताछ की। श्रीरामुलु ने आलोचना की, तालाबों और पोखरों पर कब्जा करने वालों को छोड़कर सबितम्मा के साथ कोई नहीं है। श्रीरामुलु महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के महेश्वरम पेद्दा तांडा गांव के 60 युवा भाजपा में शामिल हो गए हैं, क्योंकि वे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के कल्याणकारी विकास से आकर्षित हैं और अन्य दलों से बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं। हैदराबाद शहरवासियों के लिए खुशी की बात है। इतने दिनों से उच्च तापमान और गर्मी के थपेड़ों से दम घुटने वाले जुड़वा शहरों के निवासियों को पानी की पहली फुहार हुई, जिससे उन्होंने राहत की सांस ली। आसमान में बादल छाते ही पूरा वातावरण ठंडा हो गया। इससे कई जगहों पर मध्यम बारिश हुई। खैरताबाद, एर्रमंजिल, पंजागुट्टा, अमीरपेट, लकड़ी का पुल, सिकंदराबाद, परेड ग्राउंड्स और अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश और गरज के साथ बारिश हुई। आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम, मल्लेपल्ली, नामपल्ली, एलबी नगर और हयात नगर में भी भारी बारिश हुई। कुकटपल्ली इलाके में चिटपुट बारिश ने वहां के निवासियों को रोमांचित कर दिया है। शहर के कोटी, एबिट्स, बेगम बाजार, बशीरबाग और हिमायत नगर में मध्यम बारिश हुई। हैदराबाद, ओल्ड सिटी, फलकनुमा, चंद्रायनगुट्टा, चंपापेट, सैदाबाद और सरनगर इलाकों में बारिश हुई। इसके साथ ही शहर का माहौल जो अब तक गर्म था, अब अचानक ठंडा हो गया है। बुलेटिन समाप्त करने के पूर्व